कराची के बारे में कहा जाता है कि कराची एक मोहब्बत करने वाली माँ की तरह अपने बाजू वाक किए हमेशा उन लोगों को वेलकम कहती है जो कराची में आना चाहते हैं, कराची में रहना चाहते हैं। एक माँ जो सारा दिन घर में काम काज करके पसीने में तर होके बैठी होती है और सारे बच्चे वहाँ आके माँ को गले लगाते हैं और फिर कोई उनमें से कहता है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम गीले हो गए, तो इसमें माँ का क्या कसूर था? माँ तो अपने फराइज अंजाम दे रही थी। और यही चीज कराची के साथ है। कराची तो अपने फराइज अंजाम दे रहा है और कराची को गंदा करने वाले, कराची के ऊपर ट्रोलिंग करने वाले लोग इतनी तादाद में हैं कि लगता है कि कराची को एक साइड पे रख के सारे मुल्क को दूसरी साइड पे कर दिया जाए तो वो बोलना शुरू कर देंगे कि कराची में गंदगी है, कराची में ये है, कराची में पान खाए जाते हैं, कराची में गुटखे खाए जाते हैं, कराची में इंसान सेफ नहीं है, कराची में खून खराबा होता है। लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो कराची ने आप लोगों को क्या नहीं दिया। कराची को अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो वो किसी तौर पे भी गलत नहीं होगा। कराची में आपको सिंधी, पंजाबी, महाजर, पठान और कौन सी ऐसी कौम है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट के बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, कमा रहे हैं और इनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है। जबकि दूसरे सूबों में पंजाब को सिर्फ पंजाबियों के लिए, बलोचिस्तान को बलोचों के लिए, केपी को पठानों के लिए मखसूस कर दिया गया है। लेकिन सिंध ने जितना लोगों को अपनायत दी है उतना ही उसके पीठ में छुरे घोंपे गए हैं। कराची के प्लस पॉइंट्स को हमेशा कम देखा गया है और इसकी नेगेटिविटी को ज्यादा आगे किया गया है। मैं आप यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आजकल कराची में जो चीज सबसे ज्यादा जो है लोगों की जबान पे है वो है डंपर माफिया। डंपर माफिया की सरगर्मियां एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह के तौर पर शुरू हो चुकी हैं। मखसूस तारीख से लेके अब तक ये मसला सालों साल से चलता आ रहा है और ये लैंड ग्रैबिंग और ये डंपर माफिया में हिलाक होने वालों की तादाद 2024 और 25 में बहुत ज्यादा नुमाया इजाफा हुआ है और मीडिया और अवाम में इसके खिलाफ शदीद मुजाहरे हुए। लेकिन इस पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया अभी तक जिसको हम कहेंगे कि ये जो है लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। कराची में डंपर माफिया की वजह से होने वाले हादसात में हिलाकतों की तादाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी बढ़ चुकी है कि अब तक 2025 में 217 लोग जो हैं डंपर हादसात में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि डंपर और दीगर गाड़ियों के हादसात में अब तक जितनी अमवात हुई हैं उसकी तादाद 600 है। यानी कि 600 लोग अब तक इन हादसात का शिकार हो चुके हैं। तो क्या इन 600 अफराद के खून के जो जिम्मेदार ये लोगों के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं, कोई इनके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया गया? 2024 में कराची पुलिस चीफ ने बताया था कि इस साल ट्रैफिक हादसात में तकरीबन आधे डंपर, पानी के टैंकर्स और दीगर भारी गाड़ियों की वजह से जो लोग हिलाक हुए हैं उनकी तादाद 480 थी। 480 से 600 तक पहुंचने के बाद इन तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि इसकी कोई रोकथाम नहीं की गई। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि डंपर माफिया कराची में एक संगीन मसला है और इसके नतीजे में होने वाले हादसात में अब तक जितने सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस माफिया से मुंसलिक सबसे नुमाया और अवामी सतह पर पहचाने जाने वाली शख्सियत लियाकत महसूद हैं, जो ऑल डंपर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन सिंध के सदर हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में इसका नाम लिया गया है। कराची में हालिया हादसात के बाद मीडिया में बड़े पैमाने पर ज़ेरे बहस आया, खास तौर पर 2025 के वाकयात के बाद। हुकाम और सियासी जमातें डंपर माफिया पर इल्जाम आयद करती हैं कि वो पुलिस और महकमा एक्साइज समेत सरकारी अफसरान के साथ मुबैना सियासी पुष्ट पनाई और मिली भगत की वजह से माफी के साथ काम कर रहे हैं। खुद लियाकत महसूद पर मुजाहिरीन पर फायरिंग करने, अवाम या हुकाम की जानिब से चैलेंज करने पर बड़ी शाहराहों को बंद करने की धमकी देने का इल्जाम भी लगाया गया है। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि डंपर माफिया से मुबैना मुनज़्ज़म जुर्म या बदअनमानी के हल्के के लिए बोलचाल की इस्लाह है, न कि कानूनी लिहाज से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुदा रहनुमाओं के साथ कोई सरकारी तंजीम लियाकत
مسعود کو یہ آواز دینے والی ایسوسی ایشن کے صدر کی آواز بن رہے ہیں، جسے اکثر میڈیا کوریج میں مافیا کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ ڈمپر مافیا، ڈمپر ٹرک اکثر رہائشی اور مصروف سڑکوں پر اتنی تیز رفتاری سے چلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ ڈمپر مافیا کے اوپر کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوا، اتنی بڑی جو ہے ایسی جان لیوا حالاتوں کے باوجود بھی کوئی ان کے خلاف نہیں بول پایا، کوئی اس کو روک نہیں پایا۔ کیا ڈمپر مافیا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اس کے سامنے جو ہے قانون، اس کے سامنے پولیس سب جو ہے وہ ایک چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان جان لیوا حادثات کے بعد شہریوں میں اتنا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، عوام کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس میں ہم کہہ سکیں کہ اس ڈمپر مافیا کو روکا جا رہا ہو۔ اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ڈرائیوروں نے جو یہ کیس کیے ہیں ان کے اوپر کوئی قانونی اقدام کیا گیا ہو، کوئی احتجاج، کوئی ہڑتال، کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی۔ کیا حکومت ڈمپر مافیا کے انڈر میں ہے یا وہ ان سے ڈر رہی ہے، یا ادارے ان سے ایسی چیز جو کر رہے ہیں، ایسی ان کے منہ بھرے جا رہے ہیں کہ وہ آگے نہیں بول سکتے؟ یہ ایک چھوٹی سی آواز میری طرف سے اٹھائی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے کانوں تک یہ پہنچ جائے کہ یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس میں کئی خاندان جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، کئی خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کئی خاندانوں کی خوشیاں نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ ہم لوگ بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے اپنے بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ان کی جان بھی ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جو وہ مرنے والوں لوگوں کی اپنے خاندانوں کے لیے تھی، لیکن کوئی اس چیز پہ ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا۔ بدنام کیا ہوا؟ پھر وہی کہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ کراچی میں کون یہ کر رہا ہے؟ اس پہ آخر آواز کب اٹھائی جائے؟ کوئی اور ہے جو میری اس آواز میں میری آواز بن کے بول سکے کہ اس مافیا کے اوپر ایکشن اٹھنا چاہیے؟ شازیہ احمد صدیقی، نوائس ان ڈیجیٹل کراچی سے، اور ایسی ہی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔